नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। दिवाली आ गई है, खरीदारी होगी, हर घर में शॉपिंग होगी, तो इसलिए शॉपिंग में क्या समझदारी रखनी है ये बताने के लिए हमने आपको ये शो बनाया है। और शो का मकसद कोई बहुत बड़ा ज्ञान देना नहीं है, बस आपको छोटी छोटी सी चीज़ें, बातें याद दिलाने का मकसद है, ताकि आप जो ख़रीदारी करें उसमें आपकी बचत हो, स्मार्ट शॉपिंग हो। देखिए आजकल कन्फ्यूज़न बहुत है, ऑनलाइन है, ऑफलाइन है। ऑफलाइन में बड़े बड़े मॉल्स हैं, बाज़ार हैं, छोटे छोटे दुकानदार भी हैं। इसके अलावा आजकल क्विक कॉमर्स का ज़माना है, तो तुरंत सामान अगर मंगाना है तो वो मिल जाता है, लेकिन आप क्या करते हैं कि हर सामान क्विक कॉमर्स से आजकल लेने लग गए हैं। इसके अलावा हमारे लोकल शॉप्स भी हैं, हमारे आस पड़ोस के शॉप्स हैं, फेरी वाले हैं, रेहड़ी पटरी वाले हैं, इन सब से दिवाली में ख़रीदारी होती है। और एक अच्छा स्मार्ट शॉपर्स अपने सारी शॉपिंग लिस्ट जो है, पूरी कंप्लीट लिस्ट को इन सब के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो अपनी दिवाली अच्छी मनाता है, अच्छी बचत भी करता है, और साथ साथ दूसरे जो छोटे छोटे दुकानदार हैं या बहुत सारे लोग, उनकी दिवाली भी अच्छी करता है। क्योंकि आप कुछ पैसा जुटा कर बैठे हैं फेस्टिवल शॉपिंग के लिए, उस पर सबकी नज़र है, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ की भी नज़र है और छोटे छोटे दुकानदारों की भी नज़र है। तो कैसे करें स्मार्ट शॉपिंग, आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ 3 मेहमान हैं। लोकल सर्कल्स के फाउंडर सचिन तापड़िया हैं हमारे साथ, जो कि समय समय पर सर्वे वगैरह करते रहते हैं, रिटेल में, ऑनलाइन में भी, ऑफलाइन में भी। जीएसटी को लेकर भी इन लोगों ने काफ़ी सर्वेस किए हैं हाल फिलहाल में, तो इनको एक्सपीरियंस है कि क्या चल रहा है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं हमारे साथ दिनेश जोटवानी साहब, इनसे भी हम समझेंगे कि एक जागरूक कस्टमर को इस वक्त कैसे बिहेव करना चाहिए, क्या सावधानी बरतनी चाहिए। और साथ ही हमारी सहयोगी दीपाली नंदा भी हैं, जो कि रिटेल सेक्टर को कवर करती हैं, बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। तो आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं दीपाली से। दीपाली, ये बताइए कि दिवाली का मूड माहौल इस बार कैसा है, और क्या नए कुछ ट्रेंड्स आपको शॉपिंग में समझ में आ रहे हैं? जैसे कि लोग स्वदेशी खरीदने की बात कर रहे हैं, या फिर ऑनलाइन में भरोसा लोगों का ज़्यादा बढ़ा है, या फिर लोग ऑफलाइन में लौट रहे हैं, क्या हो रहा है? जी बिल्कुल मनोज जी, जिस तरह से दिवाली की बात करें, कुछ ही दिन दूर है और सब लोगों के घर में एक शॉपिंग लिस्ट तैयार हो चुकी है। जहां तक ट्रेंड की बात करें तो अब तक हम जो देखते थे वो कंपटीशन होता था ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन, लेकिन अब इसके अंदर एंट्री हो चुकी है कुछ नई चीज़ों की भी, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि क्विक कॉमर्स की बात करें, मॉल्स की बात करें, और साथ ही साथ जो हमारे लोकल मार्केट के ट्रेडर्स हैं वो भी इस बार एग्रेसिवली इस पूरी मार्केट में उतर चुके हैं। और शायद यही वजह है कि एक कंज्यूमर होने के नाते, एक बायर होने के नाते कंफ्यूजन इतनी सारी बढ़ चुकी है कि कहां पर किस सेगमेंट में अच्छा ऑफर और डिस्काउंट मिलेगा, कहां पर जाकर आप ज्यादा बचत कर सकते हैं। और यही हम जो कंफ्यूजन है आज अपने शो के जरिए दूर करने की कोशिश करेंगे। जहां तक अभी तक के ट्रेंड की बात करें मनोज जी, तो हम लगातार अलग अलग मार्केट्स में भी जा रहे हैं, और जितनी भी अब तक सेल्स लगाई गई हैं ई कॉमर्स कंपनियों की तरफ से, वो भी मैंने पूरी तरह से एनालाइज किया है। तो कहीं ना कहीं एक बाजी मारती हुई ई कॉमर्स कंपनियां दिखाई दे रही हैं, क्योंकि डिपेंड कर रहा है कि कुछ ऐसे सेगमेंट है जहां पर सबसे ज्यादा ऑफर्स और डिस्काउंट आपको सिर्फ ऑनलाइन कंपनियों की तरफ से दिए जा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आप दिवाली के मौके पर कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम खरीदना चाहते हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, कोई स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं, तो ई कॉमर्स कंपनियों पर आपके लिए ढेरों ऑफर्स और डिस्काउंट्स मौजूद हैं। यहां तक कि आप किसी स्मार्टफोन को जो आपकी शॉपिंग लिस्ट में है, आप जाकर एक्सप्लोर करेंगे तो हो सकता है वहां पर आपको 80% तक का डिस्काउंट ई कॉमर्स कंपनियों की तरफ से दिया जाए। इतना ही नहीं, साथ में कई सारे ऐसे बैंक्स हैं, चाहे हम एचडीएफसी की बात करें, आईसीआईसीआई बैंक हो, एसबीआई हो, ये अपने कार्ड्स पर कैशबैक दे रहे हैं, एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहे हैं। तो अलग अलग सेगमेंट के हिसाब से अगर हम एनालाइज करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स में, स्मार्टफोन्स में जो ऑनलाइन कंपनियां हैं वो आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। वहीं एक जो दूसरा सेगमेंट है जिसकी सबसे ज्यादा खरीदारी देखने को मिलती है दिवाली के मौके पर, वो है ज्वेलरी, वो है क्लोथिंग। तो वहां पर हम देख रहे हैं कि मार्केट्स में काफी ज्यादा भीड़ दिखाई दे रही है। बड़े बड़े शोरूम्स पर, मॉल्स पर जो कपड़ों की दुकानें हैं, कपड़ों के शोरूम्स हैं, लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। इसके पीछे वजह जो मुझे लगती है वो ये भी है कि आप ऑन द स्पॉट अपनी पसंद की ड्रेस आप देख सकते हैं, पहनकर देख सकते हैं, ट्रायल ले सकते हैं, जो कि आपको एडवांटेज ऑनलाइन में नहीं मिलता है। क्योंकि दिवाली के टाइम पे इतना ज्यादा डिमांड बढ़ जाता है, अगर किसी वजह से आपको फिटिंग सही नहीं आती है तो हो सकता है एक्सचेंज करने में आपको ज्यादा टाइम देना पड़ सके। तो मेरा ओवरऑल एनालिसिस यही कहता है कि व्यूअर्स को सबसे पहले अपनी लिस्ट बनानी चाहिए और उसके बाद ये देखना चाहिए कि वो किस सेगमेंट में शॉपिंग करने की सोच रहे हैं। जी जी,
तो दीपाली का कहना ये है कि भाई आप कहीं से भी शॉपिंग कर सकते हैं, आपके पास प्रॉपर रीज़न होना चाहिए कि आप ऑफलाइन क्यों जा रहे हैं, ऑनलाइन क्यों जा रहे हैं। बड़ा अप्लायंस आपको लेना है, अगर आप कंपैरेटिवली देखते हैं कि एडवांटेज है ऑनलाइन में, तो आप जा सकते हैं। ज़्यादातर लोग जाते भी हैं। लेकिन सचिन ये बताइए कि इस पूरे माहौल में जो सेलर्स हैं, कंपनीज हैं, वो भी अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहती हैं। तो कौन से ट्रैप्स हैं ऑनलाइन में खास करके जहां पे कि ग्राहक जाके फंस जाते हैं, और उसके लिए क्या ध्यान रखें ताकि उससे वो बच जाएं? तो इसमें मनोज जी, सबसे 3-4 चीजों को ध्यान में रखने की जरूरत है हमारे हिसाब से। पहला तो कि जैसा कि दीपाली ने बड़े अच्छे से बताया डिटेल में कि जो गैजेट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस एंड वाइट गुड्स हैं, उसमें लोग ऑनलाइन शॉप करना प्रेफर करते हैं बिकॉज डिस्काउंट्स बड़े बड़े होते हैं। और जो फैशन हो गया, एक्सेसरीज हो गए, कपड़े हो गए, बैग्स हो गए, उसमें लोग स्टोर्स में जाना, ऑफलाइन में जाना पसंद करते हैं, क्योंकि आप एकदम 100% श्योर नहीं होते कि आपको क्या चाहिए। तो वो एक डिस्टिंक्शन है। दूसरा जो है वो ये है कि जीएसटी का जो रिफॉर्म अभी हुआ है हाल में ही, उसको ध्यान में रखने की जरूरत है। तो स्पेशली अगर आप गाड़ी खरीद रहे हैं, अगर आप अप्लायंसेस एंड वाइट गुड्स खरीद रहे हैं, या फिर फूड प्रोडक्ट्स भी अगर आप खरीद रहे हैं, तो इनमें सब में जीएसटी कम हुआ है। तो जो भी उपभोक्ता ऑनलाइन शॉप कर रहे हैं या ऑफलाइन, इस बात का ध्यान रखा जाए कि भाई जीएसटी अगर पहले 28% था और अब वो 18% हो गया है, तो उसका फायदा उन्हें मिल रहा है कि नहीं। तो अगर कहीं भी आपको डिस्काउंट ऐसे 10% मिल रहा हो या 10% से कम मिल रहा हो, तो वो एक वार्निंग सिग्नल है कि शायद जो सेलर है, ऑनलाइन सेलर है या इवन स्टोर में जो सेलर है, वो शायद आपको बेनिफिट नहीं पास कर रहा हो। तो ये एक बात ध्यान में रखने की जरूरत है। दूसरा, जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करने जाते हैं तो रेटिंग्स एंड रिव्यूज का बड़ा ध्यान रखना चाहिए। ऐसे सेलर से आप शॉप करिए जिसकी 100 या 100 से अधिक रेटिंग्स हो। अगर आप वैसा करेंगे तो चांसेस ये हैं कि आपको ठीक सामान मिलेगा, और वो सेलर आपका अगर ग्रीवेंस निकलता है कल को किसी कारण से, या कुछ एक्सचेंज का इशू होता है, तो वो सेलर मोस्ट लाइकली, बिकॉज वो एक एस्टेब्लिश सेलर है, वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। तो ये एक थोड़ा ध्यान में रखने वाली बात है। उसके अलावा डार्क पैटर्न्स जो हैं वो उस पर काफी डिस्कशन हुआ है पिछले साल 1.5 साल में। सरकार ने सख्ती भी करी है। तो इसमें 4-5 जो एरियाज और जो डार्क पैटर्न्स कॉमन हैं ई कॉमर्स में, वो मैं आपके दर्शकों को बता देता हूँ। पहला, जिसको बोलते हैं ड्रिप प्राइसिंग। ड्रिप प्राइसिंग यानी कि आपने कुछ सामान खरीदा और उसमें फिर जब आप लास्ट स्टेप पर गए तो उसमें आपको 3-4 तरह के एड ऑन चार्जेस डाल दिए गए। तो जो सामान था, अगर मानिए आपका 1,000 रुपए का था, तो आपका जो टोटल एंड में बिल बना वो शायद 1,200 रुपए का बना। तो वो चार्जेस को ड्रिप प्राइसिंग बोलते हैं। और उनको अगर प्लेटफॉर्म दिखा के शुरुआत में ही आपको बता के अगर उनको ऐड करते हैं तो वो चार्जेस फिर ठीक हैं। लेकिन अगर बिना बताए कोई चार्जेस को ऐड कर रहे हैं तो वो एक रेड फ्लैग है बेसिकली, जिसपे भारत सरकार एक्शन भी ले रही है। तो उसको थोड़ा ध्यान में रखा जाए। दूसरा जो है, जब आप शॉपिंग करते हैं तो काफी ये होता है फेस्टिवल के टाइम पे कि आपको अखबार में एक ऐड देखने को मिलेगा, या जब आप एक वेबसाइट या ऐप पर जाएंगे तो आपको वहां पे दिखेगा कि ये आईफोन जो है ये 40,000 में मिल रहा है। आप उस पर क्लिक करते हैं, अंदर जाके कार्ट में ऐड करते हैं, सब कुछ करते हैं, देखते हैं अरे इसकी प्राइस 40,000 नहीं है, तो 55,000 का है। तो उसको बेट एंड स्विच बोला जाता है कि आपको एक बेट दिखाया गया जिससे आप अंदर आए, जिससे आप शॉपिंग करें, टाइम लगाएं, और उसके बाद में उसकी प्राइस को बढ़ा दिया जाता है। तो ये भी एक डार्क पैटर्न है जिसके बारे में उपभोक्ता को थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए, बिकॉज ये फेस्टिवल टाइम में ऑफर्स ज्यादा होते हैं। जितने ज्यादा ऑफर्स, उतना ज्यादा बेट एंड स्विच का लाइक्लीहुड होता है। तीसरा जो एक और डार्क पैटर्न कॉमन है वो है कि बास्केट स्नीकिंग बोला जाता है उसको, जिसमें कि आपने मानिए एक वॉशिंग मशीन खरीदी, तो साथ में एक सर्विस को ऐड ऑन कर दिया जाएगा आपकी कार्ट में ऑटोमेटिकली, बिना आपकी लिए, कि भाई 1,500 रुपए आप जो है वो डिलीवरी और इंस्टॉलेशन के लिए पे करेंगे जब ये सामान आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा। तो ये इस तरह के डार्क पैटर्न्स जो हैं वो काफी कॉमन होते हैं फेस्टिवल सीजन में। तो आपके जो भी दर्शक हैं, अगर इन बातों का ध्यान रखेंगे तो शायद सेफली ऑनलाइन शॉपिंग कर पाएंगे और शायद उनकी बचत भी हो पाएगी।
जी, तो इस पूरी बात जो आपने सुनी सचिन की, उसका निचोड़ ये है कि ऑनलाइन शॉपिंग जब आप करते हैं तो कई सारी सावधानियां आपको रखनी होंगी, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है। आपको मैनिपुलेट करने के लिए, किसी भी तरह का छोटा या बड़ा मैनिपुलेट करने के लिए इंसान की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और सामने इंसान नहीं आता है तो आपको लगता भी नहीं है कि कुछ हो रहा है, जबकि टेक्नोलॉजी अपना काम कर देती है और आपके साथ ऐसा बहुत कुछ हो सकता है जो आप नहीं चाहते हैं। एक्स्ट्रा पैसा आपको देना पड़ सकता है, गैर ज़रूरी सामान आप खरीद सकते हैं, चमक दमक में फंस के आप सामान खरीद, क्योंकि वहाँ आप सामान सामने तो देख नहीं रहे हैं, आपने देखा कहीं वेबसाइट पे या वहीं फोटोग्राफ देखा है, तो उसको, इन तमाम चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना होगा। वकील साहब, ये बताइए कि ये जो सीज़न है, ये शॉपिंग का ऐसा सीज़न है जब खुल के खेलते हैं ग्राहक भी और विक्रेता भी। आपके हिसाब से खास करके ऑनलाइन स्पेस में नियम कानून के हिसाब से जो चीज़ें चलती हैं, उसमें कितने गैप्स हैं जिनके प्रति हमारे कस्टमर्स को अवेयर रहना चाहिए, और उनके अधिकार क्या है? सचिन जी ने अभी और दीपाली जी ने काफी अच्छा बताया कि ये जो डार्क पैटर्न्स आते हैं, तो डार्क पैटर्न्स जिसे कहते हैं कि किसी तरीके से आपको प्लेटफॉर्म में ले जाएंगे और कोई ना कोई आपको एक्शन करने को लिए बोलेंगे। तो जहाँ तक कानून का सवाल है, हमारे पास कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है। स्पेशली आप देखेंगे सेक्शन 228 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का, और ई कॉमर्स रूल्स भी हैं, रूल 4 है ई कॉमर्स रूल्स का, क्योंकि ये सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स जो हैं ये इंडिया के ही भी नहीं, बाहर के भी कंपनीज हैं। तो ये बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो डार्क पैटर्न्स रूल्स हैं जो कि 2023 में आए थे और इंटरनेशनली तो पहले भी थे, इनका क्या एग्जैक्टली कॉन्सिक्वेंसेस हैं। अभी आप देखेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स की भी स्टेटमेंट आई है कि दे आर इन्वेस्टिगेटिंग सम डार्क पैटर्न्स। तो सचिन जी ने जो बताया अभी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डार्क पैटर्न्स बताए, मैं एक दो और बताऊंगा और उनका रूल्स भी बताऊंगा क्या क्या उन्होंने वायलेशन की है। जैसे कि फोर्स्ड एक्शन, कई लोग आपको बिल्कुल ही फोर्स कर देते हैं कि आप ये खरीदिए और इसमें आपका पर्सनल डेटा ले लेते हैं। ओके, मैं किसी प्लेटफॉर्म का नाम अभी नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि ये जो पैटर्न्स देख रहे हैं आप, डार्क पैटर्न्स देख रहे हैं, ये बहुत रेपुटेड वेबसाइट्स, रेपुटेड प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि ये करते हैं। आपसे प्लेटफॉर्म चार्जेस ले लेते हैं, आपको डिलीवर करके एक्स्ट्रा कर लेते हैं, पैसे ले लेते हैं। एक और जो इंटरनेशनली फेमस मैं कहूँगा डार्क पैटर्न है, जो है जिसको कहते हैं प्रिवेसी जुकरिंग। प्रिवेसी जुकरिंग में क्या करते हैं कि आपके सारे के सारे पर्सनल डेटा ले लेते हैं। तो पर्सनल डेटा भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है। उसमें आपका डेटा ले लेते हैं, आपने जैसे कोई एयरलाइन की टिकट लेना चाहें, आप जाना चाहते हैं दुबई, वो आपका ले लेते हैं, फिर वो दुबई के होटल्स को बेच देते हैं वो। तो आप देखेंगे कि आप सर्च मार रहे हैं कि आप दुबई जाना चाहते हैं, आप एयरलाइन की सर्च मार रहे हैं, पर आपको उधर दुबई के होटल्स की ऐड आनी शुरू हो जाती है। तो इसको कहते हैं प्रिवेसी जकरिंग। ये भी एक तरीके का नॉन कन्फर्मिंग, मैंने तो नहीं बोला था आपको कि कौन से आप होटल चाहिए। तो एक ये भी प्रिवेसी, आपकी जो प्राइवेट डेटा है वो ले लेते हैं। फिर एक होता है फॉल्स अर्जेंसी। आपको तो कहते हैं अरे अरे अभी 1 घंटे में खरीदो, ये सेल खत्म होने वाली है, और आप 1 दिन बाद लॉग इन करिए, 2 दिन बाद लॉग इन करिए, फिर से आपको कहेंगे 1 घंटे में ये सेल खत्म होने वाली है। तो इसको कहते हैं फॉल्स अर्जेंसी करने के लिए। एक अभी रिसेंटली केस हुआ है, 1 महीना भी नहीं हुआ, जिसमें यूएस की जो फेडरल ट्रेड कमीशन है, उन्होंने बहुत हैवी पेनल्टी डाली है अमेजन पे कि आपने लोगों को सब्सक्रिप्शन दिया, चाहे फ्री में दिया चाहे चार्ज किया, पर जब आप अनसब्सक्राइब करने जाते हो तो वो अनसब्सक्राइब नहीं कर पाते। तो इसको इस डार्क पैटर्न को कहते हैं इस सब्सक्रिप्शन ट्रैप। तो आपको सब्सक्रिप्शन एक बार ही करा दिया और उसके बाद चलता रहता है, आप अनसब्सक्राइब नहीं कर सकते। तो ये सारे ई कॉमर्स जो प्लेटफॉर्म्स हैं, और ये $2.5 बिलियन की पेनल्टी या सेटलमेंट जो हुआ यूएस में, इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट सेटलमेंट इफ यू सी जो डार्क पैटर्न
पैटर्न्स हैं। तो इंडिया में भी देखेंगे कि ई कॉमर्स वेबसाइट्स का खासकर बिहेवियर हम देख रहे हैं। देयर आर रेमेडीज, आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कह सकते हैं, आप आपको रिटर्न नहीं करने देते गुड्स। ओके, ये भी एक तरीके का डार्क पैटर्न है कि आपको फॉल्स अर्जेंसी की, आपको एक नई तरीके का जो कहते हैं डार्क पैटर्न आया है, वो है कंफर्म, इट इज कॉल्ड शैमिंग, कि आपको कहेंगे आप डोनेट कीजिए, इतना इतना डोनेट कीजिए, और फिर फाइनली जब नो आई डोंट वांट टू डोनेट, आपको जो डॉग्स के लिए है या कोई ह्यूमैनिटी के लिए है, आपको इमोशनली कहेंगे कि आप इनको डोनेट कीजिए, और फिर ठीक है। तो वकील साहब, एक्चुअली इसमें हम लोग अभी पूरे डार्क पैटर्न के डिटेल पे नहीं जा रहे, लेकिन आप जो बात कह रहे हैं हमारे दर्शकों के लिए उसमें बहुत बड़ा टेक अवे है। देखिए, आप जब शॉपिंग करते हैं तो बात सिर्फ ये नहीं है कि आप सेविंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या आप सबसे कम प्राइस पे आपको मिल रहा है नहीं मिल रहा है। इसमें ये भी है कि देखिए, इस फेस्टिवल के जो जोश होता है उसमें आप बहुत सारी गलतियां कर सकते हैं, जिसमें आपका डेटा भी है जो कि बहुत वैल्यूएबल है और काफ़ी लंबे समय तक उसका असर रह सकता है आपकी ज़िंदगी पर। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर आप अगर अलर्ट रहेंगे तो वो भी आपके लिए एक अच्छी शॉपिंग का रास्ता खुलेगा। ये तो थी ऑनलाइन की बात। अभी हम आएंगे फिर क्विक कॉमर्स पर भी, लेकिन बीच में एक बार थोड़ा हम अपने उस बाज़ार को याद करते हैं ट्रेडिशनली, जहाँ से हम खरीदारी शॉपिंग करते आए हैं, और ई कॉमर्स के आने के बाद थोड़ा झटका उसको लगा है, हमने थोड़ा कम कर दिया है उधर जाना। दीपाली, ये बताइए कि जो हमारा पारंपरिक बाजार है, दिल्ली के बाजारों में आप घूमती हैं, रेट्स वगैरह को देख के आपको क्या लगता है, क्या एडवांटेज पॉइंट है हमारे पास उस मार्केट में जाने के लिए आज भी? बिल्कुल मनोज जी, यहाँ पर भी ये जानना बहुत ज़रूरी है, ये तय करना बहुत ज़रूरी है कि हम किस सामान की शॉपिंग करना चाहते हैं। अगर हम पारंपरिक शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो ख़ास तौर पर जो पूजा का सामान है, डेकोरेशन का सामान है, मिठाइयाँ हैं, जब ऐसी चीज़ों की हम शॉपिंग करने जा रहे हैं तो मेरे हिसाब से जो आपके आसपास लोकल मार्केट है और जो लोकल दुकानदार है, वहाँ पर आपको बढ़िया डील मिल सकती है। क्योंकि अगर आप एक कंपैरिजन के हिसाब से मैं आपको बताऊं कि अगर आप दिल्ली के सदर बाजार में जाते हैं और एक 12 दिए का पैकेट लेना चाहते हैं, जो बिजली वाले दिए होते हैं, आजकल उनका ट्रेंड भी काफी चल रहा है, तो वो पैकेट अगर आप ऑनलाइन ले रहे हैं और वही पैकेट जब आप बाजार में जाकर देख रहे हैं तो आपको प्राइस में काफी डिफरेंस देखने को मिलेगा। यानी कि ये कि अगर आप छोटा सामान खरीद रहे हैं, मिठाइयाँ ऑब्वियसली, चॉकलेट्स ऑब्वियसली, अगर आप अपने नियर बाय किसी हलवाई से खरीदते हैं तो वहां पर आपको अच्छी डील्स मिल सकती है, कई सारे ऑफर, डिस्काउंट्स और कई सारी नई वैरायटी भी, फेस्टिव वैरायटी भी उन लोगों ने लॉन्च की है। वही डेकोरेशन के सामान की बात करें तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर वो कहीं ना कहीं जब आप कंपैरिजन करेंगे तो आपको लोकल बाजार में वो सस्ता मिलेगा बनस्पत ऑनलाइन के। तो यहाँ पर ओवरऑल डिपेंड यही करता है कि आप किस सेगमेंट में खरीदारी करने जा रहे हैं। और यहाँ पर एक और ट्रेंड देखने को मिल रहा है मनोज जी, जिसका जिक्र मैं अपने व्यूवर्स के सामने करना चाहूंगी कि आजकल लोग स्मार्ट हो रहे हैं किस तरह से, खास तौर पर जो अर्बन पॉपुलेशन है वो हाइब्रिड मॉडल को अपना रही है। हाइब्रिड मॉडल इस तरह से है कि वो ऑनलाइन रिसर्च करती है, हालांकि थोड़ी मेहनत इसमें लगती है, लेकिन आपको बेस्ट डील जरूर मिल सकती है। इसमें यह है कि आपने ऑनलाइन जिस चीज की खरीदारी कर रहे हैं आपने उसके बारे में रिसर्च किया और वही आप अपने पास के बाजार में जाकर देखते हैं, तो आप आसानी से कंपैरिजन कर सकते हैं कि कहां पर आपको ज्यादा अच्छी डील मिल रही है, कहां पर वो सामान आपको सस्ता मिल रहा है और अच्छा मिल रहा है। तो जो हाइब्रिड अप्रोच है, अगर ये भी व्यूअर्स अपनाते हैं तो एक अच्छे कहते हैं कि शॉपर्स बन सकते हैं। जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात दीपाली ने कही है, उसको टर्म दे दिया है, हाइब्रिड मोड में आप भी आ जाइए। तो आप अपने बजट को डिस्ट्रीब्यूट जरूर करें, जहां जो भी एवेन्यूज है सबका लाभ आप उठा सकते हैं, लेकिन अगर आप तरीके से उसका इस्तेमाल करेंगे तभी आपको फायदा होगा, नहीं तो आप नेट नुकसान में होंगे। जो चीज़ आपको ऑफलाइन खरीदनी थी ऑनलाइन खरीद ली, जो ऑनलाइन खरीदनी थी उसको ऑफलाइन खरीद लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कंज्यूमर अड्डा में। आज हम बात करें दिवाली शॉपिंग की, कि कैसे समझदारी के साथ शॉपिंग करें, स्मार्ट शॉपिंग करें, ताकि बचत भी हो, बढ़िया सामान भी हमें मिले। अब हम बात करेंगे क्विक कॉमर्स की, यानी 10 मिनट में डिलीवरी की। तो जब आप 10 मिनट में डिलीवरी की बात करते हैं तो आपकी जो भावना होती है, आप खुद ही एहसानमंद हो जाते हैं। भाई अभी ज़रूरत है, अभी ला के दे रहे हैं, तो ये एक बड़ा एहसान है। बदले में हो सकता है थोड़ा महंगा पड़े
हो सकता है कि सामान में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़े वगैरह वगैरह। लेकिन जब आप क्विक कॉमर्स में खरीदने के आदी हो जाते हैं तो फिर आप हर सामान क्विक कॉमर्स से मंगाने की सोचने लगते हैं, मंगाने लगते हैं। आपके पास समय होता है लेकिन आप निकल के जाना नहीं चाहते, तो ये आदत जो है वो आपको महंगी पड़ सकती है। सचिन, ये बताइए क्विक कॉमर्स में क्या पैटर्न चल रहा है और वहां किस तरीके का नुकसान ग्राहक को संभव है? तो मनोज जी, इसमें क्विक कॉमर्स एक बहुत ही यूजफुल सर्विस है। आई थिंक जैसा कि आपने बताया कि आपको अर्जेंटली चाहिए और वो 10 मिनट में आपके घर आ जाता है, तो वो स्पेशली फेस्टिवल टाइम में जब लोग अपनी पूजा की तैयारी कर रहे होते हैं, और लास्ट ईयर ये केस था, कुछ लोगों ने पान के पत्ते नहीं थे उनके पास में पूजा के लिए, तो उन्होंने ऑर्डर की, कॉमर्स से आ गए। तो अनडाउटेडली काफी यूजफुल सर्विस है क्विक कॉमर्स, पर उसमें भी सिमिलर वही डार्क पैटर्न्स जो हैं वो काफी कॉमन है। इनफैक्ट अभी हमने जो लेटेस्ट स्टडी करी है उसमें हमने 6 ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स और 5 क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स में का स्टडी किया है, और उसमें क्विक कॉमर्स की स्टडी अभी चल ही रही है। बट कोई भी प्लेटफॉर्म क्विक कॉमर्स का ऐसा नहीं है आज की तारीख में भारत में जो कि डार्क पैटर्न फ्री हो। ई कॉमर्स में 6 में से 5 प्लेटफॉर्म्स में हमको डार्क पैटर्न मिले। एक अकेला खाली मीशो था जिसमें डार्क पैटर्न नहीं था, बाकी सब में डार्क पैटर्न थे। क्विक कॉमर्स में पूरे 5 के 5 प्लेटफॉर्म्स में डार्क पैटर्न है। तो ग्राहकों को बस सचेत रहने की जरूरत है कि कोई सडनली चार्ज ऐड तो नहीं कर दिया गया, पेमेंट फी, हैंडलिंग चार्ज, ऑफर हैंडलिंग फी, इस तरह की तमाम, लेट नाइट चार्ज, रेन चार्ज, इस तरह के वो सडनली आपके, बिकॉज ये लोग क्या करते हैं कि जब आप लास्ट स्टेप पर पहुंचते हैं, आपने सामान अपनी कार्ट में डाल दिया, आप उसको, उसमें आपको वो टोटल दिखाते हैं कि इसके लिए आपके 450 रुपए का बिल हुआ, और उसकी डिटेल के लिए आपको क्लिक करके उसको ढूंढना पड़ता है। और आप जब ढूंढेंगे जो उसको, और आप जाते हैं डिटेल को डिस्प्ले करने के लिए, तब आप देखते हैं कि आपका जो सामान था वो तो खाली 300 रुपए का था, बाकी सब एड ऑन चार्जेस है। तो ये चार्जेस बस जो भी ऑर्डर कर रहे हैं उपभोक्ता प्लेटफॉर्म्स का यूज करके, वो बस उन चार्जेस को देखें, एक बार देखें कोई एडिशनल चार्ज तो नहीं है, प्राइस वही है क्या। एक काफी कॉमन डार्क पैटर्न जो रिपोर्ट हो रहा है वो ये है कि आपको दिखाया गया कि ये पर्टिकुलर आटा जो है वो 100 रुपए की जगह 50 रुपए का मिल रहा है। आपने बढ़िया, त्योहार का टाइम है। चलिए, तो कार्यक्रम में समय चूंकि समाप्त हो रहा है, इसलिए अब आगे और सवाल नहीं ले पाएंगे, लेकिन कुल मिला के जो हमने चर्चा की उसका निचोड़ निष्कर्ष यही है कि जो भी प्लेटफॉर्म है, जो भी तरीके हैं शॉपिंग के, अगर आपके सामने मौजूद हैं, उनका अस्तित्व खत्म नहीं हुआ है, तो आप ये समझिए कि उनका कोई ना कोई इम्पोर्टेंस है। अब ये आपके लिए पहेली है कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्या है और उसका क्या इस्तेमाल आप कर सकते हैं। रेहड़ी पट्टी वालों का भी अपना महत्व है, और बड़े जो क्विक कॉमर्स के जायंट्स हैं या फिर ई कॉमर्स के जायंट्स हैं, उनका भी इम्पोर्टेंस है, इसलिए सब टिके हुए हैं। आप अपने पूरे दिवाली बजट को बहुत ही समझदारी से डिस्ट्रीब्यूट करें, और कुछ सावधानियां जो यहाँ बताई गई उनका ध्यान में रखें, जम के शॉपिंग करें, अच्छी दिवाली मनाएं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।